उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में सड़क के किनारे झाड़ियों में एक शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। जैसे ही राहगीरों ने झाड़ियों में शव को पड़ा देखा, तत्काल पूर्वा कोतवाली प्रभारी को सूचना दिया और मौके पर पूर्वा कोतवाली प्रभारी अमरनाथ यादव और फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच में जुट गई है। जांच में अभी तक जो पाया गया है वो शिवपाल की पुष्टि हुई है, जो कि 7 फरवरी शाम 5 बजे से लगभग वो गायब बताए जा रहे थे, लापता बताए जा रहे थे। लगातार परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन खोजबीन करने के बाद भी शिवपाल का दूर दूर तक जब पता नहीं चला, तो फिर 20 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट शिवपाल की बहू रेनू ने पूर्वा कोतवाली में दर्ज कराई। और जब आज मौके पर वो पड़ा शव को देखा गया तो परिवार के पूरे होश उड़ गए, पैरों तले जमी खिसक गई, क्योंकि दृश्य ही कुछ ऐसा था, मंजर ही कुछ ऐसा था। बताया जा रहा है कि जो शव पड़ा मिला शिवपाल के रूप में जो पहचान बताई गई, वहाँ पे एक हाथ और गर्दन ही शरीर में नहीं थी, जिसकी वजह से हत्या की आशंका और गहरा गई। और परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंका गया था, कि जिससे कि पता ना चल पाए, खुलासा ना हो पाए कि शिवपाल के साथ क्या कुछ हुआ है। हालांकि पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। थाना प्रभारी जो हैं उन्होंने बताया है कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस कारण से शिवपाल की मौत हुई है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं कहीं न कहीं शासन और प्रशासन को चैलेंज करती हैं कि खुलेआम धड़ को अलग कर देना, शरीर से हाथ को अलग कर देना और मार करके व्यक्ति को जंगलों में फेंक देना, कहीं ना कहीं ये बड़ी शर्म की घटना है। और इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आइए सुनाते हैं इस घटना के बारे में। मृतक जो शिवपाल, जिसका शव आज मिला हुआ है, जिनकी पहचान शिवपाल के रूप में हुई है, उनके घर के लोगों ने, परिजनों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं पूरी कहानी परिजनों के। रहते थे वहाँ, 4 दिन रहते थे वहाँ पर। तो फिर उसके बाद हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए, तो 20 तारीख में हम लोग सभी थाने गए जी। थाने में तहरीर दिया जाके जी। तो वहाँ इंस्पेक्टर साहब तो बहुत ही बुरा हम लोगों के साथ बर्ताव रहा उनका। अच्छा। कि कहने लगे कि हमने कहा सर इसको अपने हिसाब से दिखवाइए। हम लोग जो है काफ़ी इधर उधर पता किए, नहीं मिले। तो बोले कि जो है हमको आप सिखाएंगे जी कैसे करना है। तो हमने कहा हम सिखा नहीं रहे हैं जी। तो बोले कि जो है आप हमें मत सिखाइए। ऐसा किसने बोला? इंस्पेक्टर साहब बोले। इंस्पेक्टर का नाम है, क्या है नाम? मैं नहीं शायद जानता हूँ जी। केबिन में बुला के जी, यानी एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना के हिसाब से हमसे बदतमीजी के हिसाब से बात की है जी। और कहने लगे ज़्यादा नेतागिरी करोगे तुमको जेल भेज देंगे जी। तो हमने कहा ठीक है, जैसे सर आप सक्षम अधिकारी हैं, हम क्या कर सकते हैं जी। अगर वो आज हमारी तहरीर पे सही एक्शन लिए होते, हो सकता है इनकी जान बच जाती है। अगर पुलिस अपना काम करती, आज 3 दिन हो गया है जी, ठीक है, 2 दिन पुलिस नहीं आई जी, कोई पीडी से संपर्क नहीं किया। अगर थोड़ा भी एक्शन करती पुलिस, तो जो जिनके साथ नाम हमने बताए थे उनके नाम उन्होंने कटवा दिया जी। ठीक है, बोले कि जो है इनके नाम आप हटा दीजिए इससे जी, आपकी जो है प्रार्थना पर गुमशुदगी में दर्ज किया जाएगा जी। तो हमने कहा कि भाई आप जैसे जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने उनका नाम उसमें लिखा है जी। अब आप कह रहे इसमें कटवा दीजिए सब अगर आप कटवा ही देंगे जी, तो फिर मेरा यहाँ आने क्या मतलब? सही है जी। फिर हम कुछ जो एक एप्लीकेशन चेंज किया, दोबारा हमने नहीं चेंज किया, फिर वो हमने दे दिया जी। फिर काफ़ी देर तक दबाव डालते रहे कि आप इसको हटाइए, हमने कहा हटाएंगे नहीं, हम लोग जाएंगे। फिर उसके बाद पुलिस 2 दिन तक हम लोगों से संपर्क नहीं किया, घर भी नहीं आई जी। फिर आज हम लोग इकट्ठा हुए, फिर शाम को बात किए दरोगा से, तब आज पुलिस यहाँ पर आई जी। फिर उसके बाद हम लोग गांव में सबसे बातचीत करते रहे जी। फिर उसके बाद हमने कहा दरोगा जी क्या किया जाए, कहीं ठीक है हम देख रहे हैं, बोले आप ढूंढिए। तो हम लोग ढूंढते सुबह 2 बजे करीब हम लोग खेतों में ढूंढ रहे थे, यहाँ ये लाखन के पास आए थे, यहाँ में आया जी। फिर उसके बाद ढूंढते हम लोग मेरे ससुर के जूते मिले वहाँ पर जी। तो हमने जूते दरोगा जी को फ़ोन करके बताया, हमने कहा सर जूते मिले हैं यहाँ पर और आप आ जाइए जी। तो बोले मैं तो अभी आया हूँ जी, फिर मैं आ जाऊँ। आप देखिए इधर के तालाब में देखिए, कुएं में देखिए जाके जी। तो हम लोग ढूंढ ही रहे थे, तो इधर आते आते सड़क तो खुशबू यहाँ हम लोग लगी, यहाँ रुक के देखा तो यहाँ डेड बॉडी हमारे ससुर की पड़ी मिली। फिर उसके बाद हमने दरोगा जी को फ़ोन किया जी। फिर उसके बाद दरोगा जी नहीं आए, फिर 112 डायल किया, 112 पहले आ गई, मगर दरोगा जी पास में होते हुए नहीं पहुँचे यहाँ जी।
और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि आज मेरे ससुर के साथ हुआ, जी। कल हो सकता है किसी और के साथ हो। सही है। अगर पुलिस इस तरह रवैया रहा तो जी आम आदमी का क्या होगा। सही है, सही है। इसमें कुछ कार्रवाई आप कराना चाहेंगे? बस यही कार्रवाई चाहते हैं कि जो नाम हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए थे जी उन पे आप कार्रवाई करें और जो है जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा दी जाए।